हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल द हिडन वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत। आज हम बताएंगे एक और रहस्यमयी और ज्ञान को बढ़ाने वाली कहानी। यह कहानी है शरीर के भीतर मौजूद कुछ अनदेखी और अनसुलझी रहस्यमयी कुंडलिनी नामक शक्ति की, जिसे चीनी सभ्यता में ची कहा जाता है। हिंदू धर्म के मान्यताओं के अनुसार यह शक्ति हर इंसान में सुप्त अवस्था में मौजूद रहती है। इसके जागरण से अनेक अद्भुत आनंद एवं चमत्कारी शक्तियों का लाभ होता है। बौद्ध धर्म में इसे ची एनर्जी कहा जाता है। बोधि धर्म जी, इनके बारे में तो आप सभी जानते हो। ये एक ऐसे बौद्ध भिक्षु थे जो असल के दक्षिण भारत के राजा थे। सांसारिक सुखों का त्याग कर इन्होंने बौद्ध भिक्षु का कार्य आगे बढ़ाया। ईस्वी सन 5 या 6वीं शताब्दी में उन्हें दूसरे भगवान बुद्ध भी माना जाता था। उन्होंने भारत से निकलकर चीन में अपना प्रचार या प्रसार किया, जिसे आप कुंफू कहते हैं। वहां पर उसे जैन विद्या कहा जाता है। उन्होंने ची का इस्तेमाल एवं शक्ति का प्रसार इस कदर किया, आज वो एक धर्म के रूप में पूजे जाते हैं। आपको तो पता होगा कि ये वशीकरण विद्या में भी पूर्णतया पारंगत थे। एक साधारण सा व्यक्ति घर संसार का त्याग कर संन्यास धारण करता है और वो इस तरह अलौकिक बन जाता है कि सारे लोग उसे भगवान की तरह पूजते हैं। साधारण से घर से निकला राजा इतना अलौकिक किस तरह हो सकता है? अब हम कहानी के असली राज की ओर बढ़ेंगे। हमारे देश के साधु संतों, पीर फकीरों, इन सभी ने राज को राज न रखते हुए दुनिया के सामने उजागर कर दिया। जो राज था वो यही थी कुंडलिनी शक्ति। दोस्तों, आजीवन ब्रह्मचारी रह चुके महर्षि वात्स्यायन, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक ब्रह्मचारी व्यक्ति या महापुरुष कामसूत्र नामक पुस्तक या ग्रंथ का आविष्कार कर सकता है? क्या कामसूत्र ग्रंथ का इस शक्ति से कुछ जुड़ाव हो सकता है? उन्होंने इस शास्त्र को वैज्ञानिक रूप से हमारे सामने रखा हुआ है। हमें इन ज्ञानी लोगों से कुछ ज्ञान की बातें समझने में संदेह भी उत्पन्न हो सकता है, किंतु सत्य को जानने से हमारे मन के भ्रम और अज्ञान के सारे पर्दे खुल जाएंगे। महर्षि वात्स्यायन जी ने न्याय सूत्र नामक ग्रंथ भी लिखा हुआ है। कुंडलिनी नामक ऊर्जा हमारे जनन एवं गुप्त जगहों पर स्थित होती है, जो कि सुप्त रूप में मौजूद होती है। उसे जागरूक करना आसान नहीं होता और वो गुरु की कृपा एवं अनेक क्रियाओं से जागरूक की जा सकती है, जिन क्रियाओं में ध्यान सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। ची या कुंडलिनी नामक शक्ति को हर साधक अपने गुरु के सानिध्य में बैठकर जागरूक करता है। ची एनर्जी यानी हमारे अंदर छुपी ऐसी शक्ति जिसे हम हर वक्त सामान्य जीवन में भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमें किसी बड़े फंक्शन में हजारों लोगों के सामने भाषण देना हो या कोई बड़ी स्पीच देनी हो, उस वक्त हमारे ची या कुंडलिनी या स्पिरिचुअल एनर्जी का ही इस्तेमाल करते हैं। जब हमें नींद में, और ऐसी नींद में जिसे मुंह पर पानी डालकर भी उठाना नामुमकिन कहा जाता है, या जिसे कुंभकर्ण की नींद भी कहा जाता है, पर चींटी के काटने पर या मच्छर के काटने पर हम उस क्रिया को इस तरह रिएक्ट करते हैं जैसे हम सो ही नहीं रहे थे। हर दिन हम जिस वक्त सोते हैं, जैसे रात के पहले प्रहर, जैसे रात के 10 बजे सोते हैं और सुबह उसी वक्त उठते हैं जिस वक्त हम हर दिन उसी समय अपनी आँख खोलते हैं। ये कौन सी ऊर्जा है जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड को हमेशा जागरूक रखती है? यही वो अंतरिक्ष की शक्ति है जिसे स्पिरिचुअल एनर्जी कहा जाता है। कुछ रहस्यों की गुत्थी आज भी नहीं सुलझ पा रही है। जैसे शिरडी के साईं बाबा, आखिर वो 4 चिराग अब तक क्यों और कैसे चल रहे हैं? कोई अमीर है तो कोई गरीब है, कोई हीरो है तो कोई जीरो है। आखिर हर व्यक्ति अपने आप में अलग क्यों है? क्यों मदर नेचर इतने सटीक काम करती है? क्यों सूरज वक्त पर उगता है? हम इंसान इतने हताश क्यों है?
क्यों हम तकदीर के भरोसे हैं? इन क्यों के जवाब तो हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही दे दिए हैं। बस हमें उन सवालों को ज्ञान की चक्षु लगाकर समझना चाहिए। कोई तो अदृश्य शक्ति इस पूरे ब्रह्मांड को अपनी तरह से चला रही है, जैसे हमें कोई चला रहा है। इसी रहस्यमयी शक्ति को कुंडलिनी या ची कहा गया है। हमें इन ऊर्जाओं को संतुलित रखना पड़ता है। जैसे जैसे हम समुद्र का मंथन शुरू करेंगे, वैसे वैसे अनेक रत्न हमें मिलते शुरू हो जाएंगे। हम औरों से अलग, आकर्षक और अलौकिक होते चले जाएंगे। ये सारे रहस्यमयी चीज़ें आप हमारे चैनल पे हर बार देख सकते हैं। दोस्तों, कृपया शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें।